कनाडा ने इंडिया के बारे में एक बहुत ही बड़ी एडवाइजरी इशू करी है। कनाडा ने अपने सारे नागरिकों को यह कह दिया है कि इंडिया में तुम्हारी हरासमेंट हो सकती है। इंटिमिडेशन होता है भय दर्शन करवाना, किसी को डराना कि इंटिमिडेट कर रहे हो, तो ये सब भी आपके साथ हो सकता है। इस टाइप की जो वार्निंग है ना, ये ट्रैवल एडवाइजरी में भी लिखी नहीं जाती। ये बहुत ही स्पेशल टाइप की वार्निंग दी है कनाडा ने अपनी सिटीजन्स को। जबकि अजीब बात देखिए, इंडिया में ना मेरा मानना है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग आम आदमी को है कि जो भी कनाडा का इशू है ये सिर्फ इनके प्रधानमंत्री की वजह से है। एवरेज कनेडियन, अगेन वहां पे कई सर्वे हो चुके हैं कनाडा में, 60% के आसपास जो जनता है वो मानती है कि इंडिया के साथ कनाडा के अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। कोई रीजन नहीं है कि इंडियंस और कनेडियंस एक दूसरे से नफरत करें। देयर इज नो रीजन फॉर दैट। मगर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी सरकार के थ्रू ये कह दिया है, कनेडियंस अगर इंडिया में जाएंगे तो तुम्हारी हरासमेंट होगी। और साथ ही साथ देखो, अजीब बात यह है, एक तरफ कनाडा ये सब बातें कह रहा है, दूसरी तरफ कनेडियन गवर्नमेंट के सोर्सेज की तरफ से ये भी स्टेटमेंट्स बार बार आ रही है कि इंडिया के साथ कोई रिलेशंस ट्रेड के हमारे खराब नहीं होंगे। इनका मानना यह है कि ना इंडिया कनेडियन एक्सपोर्ट्स पर कुछ रोक लगाएगा, ना ऐसा है कि कुछ जो इन्वेस्टमेंट्स है ये रोकी जाएगी। बट एट द सेम टाइम जब आप अपने सिटीजन्स को, जिनमें आपके बिजनेसमैन भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, आप ये कह देते हो कि कनेडियंस के लिए इंडिया में दिक्कत हो सकती है, हरासमेंट हो सकती है, तो ऑब्वियसली कई बिजनेसमैन जो इंडिया में निवेश करने का सोच रहे थे वो अपना मन बदल सकते हैं। वो कहेंगे कि कहीं और इन्वेस्ट कर लेते हैं। हो सकता है कि इंडिया में आज के समय कनेडियंस के प्रति ज़्यादा सद्भाव नहीं है ना। एक इशू तो ये अपनी जगह बना हुआ है। इसके अलावा कनाडा ने अपने मीडिया के थ्रू ये बात भी अब फैला दी है कि इन लोगों ने खुद अपने डिप्लोमैट्स, 41 डिप्लोमैट्स इंडिया से पुल आउट किए हैं और इंडिया को यह कह दिया है कि आप बहुत ही अनरीजनेबल बात कर रहे हो। अब अजीब बात है, देखो कनाडा ने पुल आउट नहीं किए हैं, इंडिया ने लिटरली ये कहा है कि इनको बाहर निकालो, नहीं तो इनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हम छीन लेंगे। तो ये होती है पावर मीडिया की, ग्लोबल मीडिया की। ये ऑफ कोर्स वेस्टर्न न्यूज आउटलेट है, तो कनेडियन गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत ये साथ दे रहे हैं। जो कनाडा कहना चाहता है कि हमने खुद अपनी तरफ से अपने डिप्लोमेट्स बाहर निकाल दिए हैं, ये प्रेजेंट कर रहे हैं ये दुनिया के सामने, जबकि रियलिटी कुछ और है। और इससे होगा क्या? वैसे देखो, कनाडा ने ये बात भी साफ साफ कह दी है कि अब जो इंडियंस कनाडा के लिए वीजा चाहते हैं उनके लिए वेट और जरा बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो, ऑल ओवर इंडिया ना पहले कनाडा के काउंसलेट हुआ करते थे। इनकी जो मेन एम्बेसी है, जो हाई कमीशन है कनाडा का, वो तो नई दिल्ली में है ही। उसके अलावा इन लोगों ने काउंसलर ऑफिसेस ओपन कर रखे थे मुंबई में, बेंगलुरु में, चंडीगढ़ में। तो अभी कनाडा ने ये जो सारे काउंसलर ऑफिसेज हैं ये भी बंद कर दिए हैं। तो अब क्या है कि मान लो कोई आदमी है महाराष्ट्र में या फिर इंडिया के किसी और जगह पे, उसको वीज़ा रिलेटेड 1-to-1 कुछ सर्विस चाहिए, उसको वीज़ा से रिलेटेड इंटरव्यू देना है या कुछ और इशू है, उसको सीधा दिल्ली जाना पड़ेगा, तभी जा पाएगा वो कनाडा। तो ऑब्वियसली अब आप देखोगे बहुत ज़्यादा कम इंडियंस इवेंचुअली जाएंगे कनाडा, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो टूरिस्ट हो। बेसिकली इंडिया और कनाडा के जो पीपल टू पीपल रिलेशन है ना, ये बुरी तरीके से हर्ट होने वाले हैं।